अंबेडकर जयंती के मौके पर सोमवार को सीकर में समता रैली निकाली गई। यह रैली सीकर के फतेहपुर रोड से शुरू हुई, जो कल्याण सर्किल, स्टेशन रोड, जाट बाजार होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची। यहां पर 134 किलो का केक काटा गया। समता रैली में हजारों लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही रैली में ऊंट, घोड़ी, रथ भी शामिल हुए। समाजसेवी अनिल ने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को जयंती के मौके पर समता रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद अंबेडकर सर्किल पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही 134 किलो का केक काटा गया और समाज के प्रतिभावान लोगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने, संगठित रहने का आह्वान किया। इस मौके पर सांसद अमराराम ने कहा कि अंबेडकर के जीवन से हम सबको सीख लेनी चाहिए। वर्तमान में खासकर युवाओं को उनके आदर्शों को और विचारों पर चलना चाहिए। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की वजह से ही आज हम सभी को अपने अधिकार मिले हैं। वो महान शख्सियत जिन्होंने देश में अवसर लेकर के बहुत बड़ा शोषित पीड़ित को आगे बढ़ाने का काम किया और देश का संविधान देने का काम किया। निश्चित रूप से आज जिस तरह से संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, हमारे हर देशवासी का एक कर्तव्य है कि उस बाबा साहब के जो महामानव ने हमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संविधान दिया है, उसकी रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से हम सब मिलकर के उसकी रक्षा के लिए काम करेंगे और बाबा साहब के दिए हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मैं समझता हूँ वही एकमात्र रास्ता है। शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष करेंगे और एक बेहतर भारत बनाने का संकल्प लेकर के आज 134वें बाबा साहब के इस जन्मदिन पर सफल लेकर के हम जाएंगे। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि हर शख्स को समय निकालकर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का अध्ययन करना चाहिए। देश के कई लेखकों ने अंबेडकर की जीवनी पर किताबें भी लिखी है। जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंबेडकर के जीवन में कितना संघर्ष रहा है। उस समिति ने बाबा साहब की अध्यक्षता में बैठ करके कई दिन तक अनेकों मीटिंगें हुई, कई महीनों बैठ के हुई और संविधान समिति की बैठक के माध्यम से उस संविधान को जब भारत की संसद के सामने रखा, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया। वो प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी में भी छपा और हिंदी में भी छपा। वो हस्तलिखित विधान आज भी हमारे सामने उपस्थित है, जिसमें समिति के सभी लोगों के हस्ताक्षर है। मैंने 11 प्रतियां दिल्ली से ला करके संसद से और यहाँ विभिन्न संस्थाओं को दी थी। अपने अंबेडकर छात्रावास में भी मैंने एक प्रति दी थी, लॉ कॉलेज में भी दी थी। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, हम सब विधान को अच्छी तरह से पढ़ें। हमारी शक्तियां क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, इनका ज्ञान, इनका नॉलेज हमें होगा तो हम लड़ सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे। वहीं सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि मैं उस कोख को नमन करता हूं जिसने अंबेडकर जैसे महान आदमी को जन्म दिया। संविधान का अध्ययन देश के हर नागरिक को करना ही चाहिए। जय 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 भीम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रकाश को अवतरित करने वाली, उस नक्षत्र को अवतरित करने वाली उस मां की कोख को नमन करता हूं जिस कोख ने एक ऐसे नक्षत्र को जन्म दिया जब हिंदुस्तान में पूरी तरह अंधकार था, सामाजिक समताओं से हम आक्रांत थे। उस दौर में जो प्रकाश पुंज अवतरित हुए, एक नक्षत्र के रूप में जो अवतरित हुए और जिन्होंने एक संविधान के शिल्पकार के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं उस प्रणेता को, उस नक्षत्र को, जिन्होंने शिक्षा को श्रेणी का दूत बताया और उस श्रेणी का दूत ही था जो पूरी दुनिया में आज उनके विचार गुंजायमान हो रहे हैं। दोस्तों,
जिन सामाजिक विषमताओं से आक्रांत बाबा साहब ने समतामूलक समाज की रचना करने के लिए जो विचार रखे थे, इन जयंतियों का अवसर हमें ये इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे हम उपस्थित होते हैं कि हम बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। मैं आज इस शख्सियत को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिसने हमें इस संविधान के माध्यम से इस देश को एक दिशा दी, एक संविधान दिया। उस संविधान से आज पूरा देश चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आवाम जो सामने बैठी है उसको भी ये ध्यान में रहे कि संविधान में रहते हुए हम जो कुछ कर सकते हैं वो सब भाव के साथ लगे रहे। अभी सम्माननीय विधायक जी बता रहे थे कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था हम सबके सामने विषय रखा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। उससे आगे का विषय नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा के साथ जुड़ना है। और अम्बेडकर साहब ने जो हमें आज रास्ता दिखाया, जो हमें राह दिखाई, वो राह इसलिए थी कि वो विदेश में जाकर भी शिक्षा। हम लोग सब लोग हम संविधान में विश्वास भी करते हैं। जितने भी नियम कायदे बने हैं, नियम कायदों के अनुसार अंतिम छोर का व्यक्ति भी उस नियम कायदे के अनुसार अपना काम करता है। हम सब लोग भाईचारे में विश्वास करने वाले भी व्यक्ति हैं। तमाम लोग चाहे किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हम इस आजाद भारत में सब मिलजुल के रहा करते हैं। न कभी जाति में विश्वास रखते हैं, न कभी धर्म में विश्वास रखते हैं। नियमित रूप से यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि समझता है तो मैं कई बार कहा करता हूं कि व्यक्ति के न कोई जाति है न कोई धर्म है। ये जातियां तो हम सब लोग यहाँ आने के बाद में जातियां बने, उसके पहले मानव की कोई जाति नहीं हुआ करती, मानव का कोई धर्म नहीं हुआ करता था। इसलिए हम सब लोग जो भी नियम बाबा साहब ने बनाए उस नियमों के अनुसार काम करें। हमारे इस संतुलन और इस देश में कैसे अमन चैन हो, कैसे भाईचारा रहे, इस बात की भी हम लोग सब पालना करें। अम्बेडकर की जयंती में मैं सभी सम्मानित मंच में आए हुए सभी मेरे भीम सेना के युवा साथियों, मातृशक्ति सबको जयंती को बधाई देना चाहता हूँ। और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल करके बाबा साहब के संविधान जो अपनी दिया है उसको जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भीम। नरेंद्र जी वर्मा कहा है हमारी जो ये बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा निकलती है उसका हमने पुष्पों से स्वागत किया है और शरबत और पानी व्यवस्था हम स्वागत किया और सब लोग उस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। हम सबको गर्व और महसूस होता है इस भारतवर्ष की धरती पर ऐसे महापुरुषों ने सामाजिक समरसता और समानता लेकर और पिछड़े दलितों को अधिकार देने का काम किया। हमें संविधान का निर्माण किया जिस पर चलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इतना बड़ा लोकतंत्र का निर्माण भारत में जो बना वो कानून की वजह से बना, संविधान की वजह से बना। मैं पुनः इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को, शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रतनलाल सैनी, भाजपा सीकर। इस अवसर पर समारोह में सांसद अमराराम, विधायक राजेंद्र पारीक, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व विधायक पेमाराम, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, कांग्रेस नेता जगदीश दानोदिया, निवर्तमान सभापति जीवन खां सहित एडवोकेट रतनलाल सैनी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।